क्या आपको पता है चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा? क्या हो पाएगा चंद्रयान 3 मिशन पूरा? सच जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे मोटिवेशनल रिलैक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं चंद्रयान 3 की पूरी बात। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की। इस समय वह धरती के चारों तरफ 233x71 351 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। कल यानी 26 जुलाई 2 से 3 बजे के बीच अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। तब इसकी अपोजी 71,351 किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख किलोमीटर हो जाएगी। इसरो वैज्ञानिकों चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर की ऑन ऑर्बिट में इसलिए डालना है ताकि वह लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी यानी चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जाने से पहले चंद्रयान 3 को कितनी स्पीड हासिल करनी होगी। आम भाषा में हम इसे स्पीड में समझते हैं, लेकिन इसरो वैज्ञानिक इसे वेलोसिटी के तौर पर गिनते हैं। इसरो के पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव ने मोटिवेशनल रिलैक्स से खास बातचीत में बताया कि जब चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट ने उसकी पहली कक्षा में डाला, तब चंद्रयान 3 की गति थी 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10.269 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी चंद्रयान 3 एक सेकंड में 10.25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा। अभी इसकी गति 36,968 से 40,320 किलोमीटर के बीच है। धरती से बाहर जाने के लिए चाहिए इतनी स्पीड। चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल करनी ही होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान 3 की इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी लैंडर और प्रब्लाशन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज गति मिलती है। वह अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपोजी से दूर पहुंचता है उसकी गति 0 हो जाती है। पृथ्वी उसे फिर खींच लेती है। 1 अगस्त को चांद की हाईवे पर जाएगा। चंद्रयान 3 हर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। प्रब्लाशन मॉड्यूल रोड में 2 बड़े ईंधन टैंक हैं जिनमें अलग अलग तरह के ईंधन भरी हैं, जिनकी मिश्रण से यह यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। चौथे ऑर्बिट में चंद्रयान 3 धरती को एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था, लेकिन 5वां चक्कर हो सकता है और ज्यादा समय में पूरा करें। इसके लिए बात सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। यह काम 1 अगस्त को किया जाएगा। चांद की कक्षा पकड़ना जरूरी, नहीं तो बाय बाय। इसरो वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आए, यानी एक ही प्लेन पर, ताकि यान सही समय पर चंद्रमा कब पहुंच सके। 17 अगस्त के आसपास इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पकड़ ले, नहीं तो 40320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा को बाएं बाएं बोलते हुए बगल से निकल जाएगा। मिशन बेकार हो जाएगा। जब चंद्रयान 3 को 180 डिग्री पलट दिया जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजन की मदद से चंद्रयंत्री के इंटीग्रेटेड उनको पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी 180 डिग्री चंद्रमा की सतह से करीब 84000 किलोमीटर होगा। यहां से की जाएगी 100 किलोमीटर में डाला जाएगा। ऐसे कम की जाएगी, गति फिर होगी। लैंडिंग फिर 23 अगस्त को Pro+1 मॉडल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर 138 किलोमीटर की कक्षा में आते हुए अपनी गति को कम करके 8568 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करेगा। चांद की कक्षा को पकड़कर रखने के लिए किसी भी प्राप्त को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कम से कम 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाहिए होती है। फिर इसकी गति कम करके लैंडर की दक्षिण में पास उतारा जाएगा।